बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी की रेसिपी लाया हूं। दोस्तों ये चिकन इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनेगा कि सब आपके दीवाने हो जाएंगे और इस चिकन को बनाने के बाद सब रेसिपीज पीछे रह जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है और इसमें हाफ कप तक कुकिंग ऑयल के ऐड कर देना है। ठीक है, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देने। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और इसको जो है तकरीबन 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब हल्का सा इसमें कलर आ जाए तब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.5 टेबल स्पून तक लहसुन अदरक के कूटा हुआ ये इसमें ऐड कर देने। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब इसको फिर से जो है गोल्डन होने के लिए छोड़ लेना है। ठीक है, जब प्याज को इस तरीके से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने उबाल लिया था और इसको काट कर इसमें ऐड कर देने। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देने। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना ताकि ये मज़ीद जले ना। उसके बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देने। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट पकाई करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून तक इसमें नमक ऐड कर देना है, 1 टीस्पून तक इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून तक इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून तक इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून तक इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 अदद इलायची ऐड कर देंगे, हरी वाली, इस तरीके से काट लेना है और इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, इससे ज़बरदस्त सा जायका भी आएगा और खुशबू भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी मैं इसमें फिर से ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जले ना। और अब इसको जो है 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से ढक देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते और माशाल्लाह यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो चुका है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करने के बाद चम्मच की मदद से इस तरीके से इन टमाटरों को पीस देना है। ठीक है, वैसे तो हमारे टमाटर उबले हुए थे लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि ये नज़र ना आए। ठीक है, अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तक हरा धनिया ऐड कर देना है और फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब इसमें मेन चीज़ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम तक दही है, थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगा क्योंकि मेरे को दूध भी इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से दही को पहले फेंट लेना है और इसके बाद इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट इसकी पकाई करेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 ग्राम तक दूध ले लेना है और इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से 1 मिनट पकाई करने के बाद फ़ौरन से इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का ज़रिया होता है। ठीक है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यकीन माने बहुत ही ज़्यादा दिल से खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पर जब इस तरीके से दूध और दही को उबाल आ जाए उसके बाद इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन पौना केजी तक चिकन है यहाँ पर, यानी 700 ग्राम तक चिकन है। इसको पहले मैंने सिरके और पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, बिल्कुल साफ़ करके इसमें ऐड कर देना। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पर 1 से 2 मिनट इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट पकाई करने के बाद अब इसमें सबसे लास्ट में इसमें 3 हरी मिर्च ऐड कर देनी है। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड किया था, तो इसीलिए हरी मिर्चों का यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, 1 गिलास तक इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा चिकन पक जाए और ये किसी भी तरह से कच्चा ना रह जाए। ठीक है, ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और अब इसको जो है 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले 5 से 6 मिनट इसको मैं बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाऊंगा, उसके बाद 60 मिनट में इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर मज़ेदार सी खुशबूदार सी चिकन की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कितना मज़े का यहाँ पर हमारा चिकन तैयार हुआ है। ठीक है, तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारा खुशबूदार सा मसालेदार सा ग्रेवी वाला चिकन बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लुक के साथ। आप लोगों ने एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह दोस्तों। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, ख़ास तौर पर जब इसको मेहमानों को खिलाएंगे तो सब आपके तारीफ़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है इस चिकन को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये न्यू स्टाइल चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करना है। इस वीडियो
को लाइक करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर दबा दे ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।